उसके बाद सभी जो बैकडोर एंट्री है उस पर हमने हिमाचल जैसे मॉडल को सामने लाकर उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है कि हिमाचल में जिस प्रकार से मॉडल है वो अगर संविदा पे भी वहाँ पर लगाते हैं तो कम से कम एक नियम है, एक मानक है कि किस प्रकार से हम रिटर्न एग्जाम लेकर संविदा में भर्ती करवा सकें। वहाँ पर भी हमें योग्य उम्मीदवार चाहिए और कम से कम उनकी लाइफ सिक्योर हो, तो कम से कम 4 या 5 साल का जो समय अंतराल है, इस दौरान अगर वो संविदा पे रहता तो उसके बाद 5-6 साल बाद उसको परमानेंट नियुक्ति दी जाए और उसकी जो नियुक्ति है वो परीक्षा के माध्यम से हो, शुरू में अगर वो संविदा पे भी लगता है। ये मांग हमने रखी है। और उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को हितों में ध्यान में रखते हुए जो एपीआई स्कोर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो बात हमने समझाई है उन्हें। उन्होंने कहा कि ये यूजीसी की गाइडलाइन है, पर हमने कहा यूजीसी की गाइडलाइन यूजीसी के लिए है, वो यूनिवर्सिटी के लिए है। और जो ये भर्ती होने जा रही है ये महाविद्यालयों के लिए होने जा रही है। आप इस पर अन्य राज्यों की तरह, वो चाहे हिमाचल हो, यूपी हो, एक रिटर्न एग्जाम और उसके साथ 15 नंबर का जो साक्षात्कार होता है उसके माध्यम से आप इसको करवाइए। तो इसमें भी उन्होंने यस किया है कि इस पर हम देखकर इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हमारी सरकार ने सारी जो भर्तियां हैं वो ट्रांसफ़र कर दी है यूकेपीएससी के लिए, तो ये हम भी जानते हैं और प्रदेश का हर युवा जानता है और ये सरकार भी जानती है कि एक लोक सेवा आयोग इतने बर्डन को नहीं झेल पाएगा। अगर ग्रुप सी, ग्रुप बी और ये सारी भर्तियां अगर लोक सेवा आयोग ही करवाएगा तो इतने बर्डन को नहीं झेल पाएगा। हमने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि लोक सेवा आयोग को नए ढांचे के रूप में विकसित किया जाए। वहाँ पर अध्यक्ष और सचिव के पद पर किसी वरिष्ठ आईएएस और ईमानदार आईएएस को बिठाकर इस आयोग को फिर से शुरू किया जाए। देखिए, हमने हमेशा ये बात रखी है कि आयोग से हमें दिक्कत नहीं है। आयोग के मतलब आयोग के बिल्डिंग से दिक्कत नहीं है, आयोग के मशीनरी से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो आयोग के अंदर बैठे उन दलालों से जिन्होंने इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया है। आप ऐसे लोगों की छटनी कीजिए, उन लोगों को बाहर कीजिए और आयोग को फिर से खड़ा करके यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है उनको फिर से संचालित करवाइए।